भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो टेकरी सरकार की। आज हमारे बमोरी में पधारे हम सब के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत जल्द हम सबके पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे सिर्फ प्रदेश के नहीं देश के दिग्गज आदिवासी नेता परम आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया, हमारे साथ मंच पे उपस्थित इस क्षेत्र के चुनाव प्रभारी परम आदरणीय हुकुम सिंह जी काणा साहब, मेरे काका जिन्होंने आप सबको अभी बहुत जबरदस्त भाषण दिया है, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथ यहां मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आपके पुनः होने वाले विधायक, लेकिन इस बार हाथ के पंजे से परम आदरणीय केएल अग्रवाल साहब, हमारे आदिवासी नेता आदरणीय हीरा अलावा जी, आदरणीय ग्यारसी जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह जी, आदरणीय हरि भाई साहब, और हमारे पूरे बमोरी विधानसभा से, गुना से, चाचौड़ा से, रावगढ़ से पधारे यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी बुजुर्ग जन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे छोटे साहब ने इस आने वाले महायुद्ध का शंखनाद कर दिया है। माननीय कमलनाथ जी, जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये हमारे प्रत्याशी केएल साहब की मेहनत है, हमारे प्रभारी हुकुम सिंह जी की मेहनत है, और बमोरी के कांग्रेस पार्टी के संगठन के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत है। ये गद्दार जो पार्टी छोड़ के गए 8 महीने पहले, ये सोच के गए थे कि कांग्रेस पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएगा, लेकिन आज ये बात सिद्ध होती है कि सिंधिया जी और उनके अली बाबा और 40 चोरों के साथ में एक भी व्यक्ति कांग्रेस का नहीं गया है। आज वो सब आज भी यहाँ पहले भी आप सबके लिए मौजूद थे और आज भी आप सबके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज ये पूरे हमारे प्रदेश में, देश में, विश्व में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है। मैं बमोरी के जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे संकट के समय में आपकी पड़ोस की विधानसभा रावगढ़ में चुनाव है क्या अभी? क्या चाचौड़ा में चुनाव है अभी? क्या गुना में चुनाव है अभी? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के विधायक बिके नहीं। और यहां इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि जिनको 2 साल पहले बमोरी विधानसभा से पंजे के चुनाव चिन्ह पर जितवाया था, उन्होंने बेंगलोर की मंडी में आपका वोट बेचा है, बमोरी के एक एक मतदाता का वोट बेचा है। और आज आप सबसे कह रहे हैं कि बमोरी की जनता, आपने हमें वोट दिया 2 साल पहले, लेकिन हमने आपका वोट बेचा और अब बमोरी की जनता वापस लाइन में खड़े हो और अब दूसरी पार्टी के लिए हमारे वोट करो। क्या इनको शर्म नहीं आती? अब समय आ गया है, 3 नवंबर को आप सबको इनको सबक सिखाना होगा। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, गलती क्या थी कमलनाथ जी की?
क्या 15 साल में एक बार भी भाजपा या शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों का कर्जा माफ किया कभी? लेकिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने करके दिखाया। ये बात सिर्फ मैं नहीं, भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह स्वीकारा है कि कमलनाथ जी ने अकेले 15 महीनों में 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है मध्य प्रदेश में। और हम आपको वादा करते हैं कि अगर सरकार हमारी वापस बनती है तो एक एक किसान जिनका कर्जा 1 लाख से ऊपर का था, उनका भी कमलनाथ जी की सरकार 3 नवंबर के बाद माफ कराएगी। यही नहीं, हम आपको कहना चाहते हैं कि बिजली के बिल क्या थे भाजपा के समय। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली के बिल किसने किए? कमलनाथ जी ने किए। आपके खेत के कुएं के कनेक्शन के अस्थायी बिल आधे किसने किए? हमारे गरीबों की पेंशन जो भाजपा के समय 300 रुपए थी, 600 रुपए किसने कराई? कमलनाथ जी ने किए, कांग्रेस ने किए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के 15 साल में क्या गौ माता के लिए एक भी गौशाला खोली गई? गौशाला खोली तो किसने खोली? कमलनाथ जी ने खोली, कांग्रेस पार्टी ने खोली। और हम आपको वादा करते हैं कि बमोरी के एक एक पंचायत जहां पे गौ माता के लिए गौशाला नहीं है, 3 नवंबर के बाद वहां पर भी गौ माता की सेवा के लिए खोली जाएगी। यहां पूरे क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहुत सारे यहां विराजते हैं। हमारे आदिवासी नेता भूरिया जी पधारे हैं, हीरा अलावा जी पधारे हैं, ग्यारसी जी पधारे हैं। आज के समय जो भी हमारे आदिवासी भाइयों को बमोरी में, गुना में, वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में पट्टे दिए गए हैं, ये अगर किसी की देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है और इंदिरा गांधी जी की देन है। और आज आप सबके सामने वो शख्स विराजमान है जिनको इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहलाया जाता था। कमलनाथ जी आपके बीच विराजे हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे एक एक आदिवासी भाइयों का संरक्षण आने वाले समय में भी हमारे आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दो साल पहले बमोरी की जनता ने महेंद्र सिसोदिया को मंत्री बनाया था। ये तो हम बच गए कि वो श्रम मंत्री बने थे। अगर जमीनों के मंत्री बनते तो पूरे बमोरी को बेच जाते। यहां पे साहब हर जगह खबर है कि एक एक कंट्रोल भी 3-3 लाख रुपए में बेचा जाता है। आप सब ने केएल अग्रवाल साहब को देखा है। केएल अग्रवाल साहब 10 साल आपके विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल काम किया तो पूरी निष्ठा के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया। और अगर काम किया है तो सिर्फ वो काम किया है जिससे जनता का भला हुआ है। मैं तो आपसे अंत में यह कहना चाहता हूं, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं। हमारे गुना जिले में सबसे प्रसिद्ध स्थान हमारे बजरंगबली का है तो टेकरी सरकार का है। हम भी जब किले से नीचे आते हैं तो हमेशा हनुमान जी के दर्शन करके ही बाहर कहीं जाते हैं। और आप सब याद रखिए, जिस दिन चुनाव का मतदान होगा 3 नवंबर को भी मंगलवार रहेगा। जिस दिन ईवीएम मशीन खोली जाएंगी 10 नवंबर को, उस दिन भी मंगलवार रहेगा। और एक और बात याद करिए कि आज भी 13 तारीख को मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और टेकरी सरकार का पूरा आशीर्वाद कमलनाथ जी पर भी है, केएल अग्रवाल साहब पर है और बमोरी की पूरी जनता पर है। हम सब
आपको वादा करते हैं कि आने वाले समय में केएल साहब के साथ में लक्ष्मण सिंह जी भी खड़े रहेंगे और मैं भी आप सबको मुफ्त में मिलकर यहां पर आप सबकी सेवा करने के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।